नमस्कार। हर साल की तरह फिर से वो समय आ गया है जब पूरे देश की नजरें एक ही चीज पर टिकी होती हैं, यूनियन बजट। अखबारों की सुर्खियां, टीवी पर बहसें और हम सबके मन में बस एक ही सवाल कि भाई इस साल हमारे लिए क्या है। अक्सर कहते हैं कि ये उम्मीदों का पिटारा है, पर सोचने वाली बात ये है कि क्या हर बजट वाकई एक बिल्कुल नई फ्रेश शुरुआत होता है, या फिर ये बस पुरानी कहानी का ही एक नया पन्ना है। अक्सर हम सबको लगता है ना कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई जादुई कलम होती है, वो बस बजट पेश करेंगे और देश की आर्थिक कहानी एकदम से पलट जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या उनके हाथ इतने खुले होते हैं? चलिए, आज इसी बड़ी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज हम इस पूरे मामले को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले फटाफट समझेंगे कि बजट होता क्या है, फिर बात करेंगे कि ये नई शुरुआत वाली बात एक तरह का भ्रम क्यों है। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के सामने खड़े 3 बड़े संकटों को जानेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे जो सरकार के सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये बजट है क्या भला? देखिए, इसको सिर्फ आंकड़ों का एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट मत समझिए। ये असल में आने वाले पूरे साल के लिए सरकार का एक एक्शन प्लान है, एक तरह का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। इसको ना अपने घर के महीने के बजट की तरह सोचिए। बहुत सिंपल है। ये डॉक्यूमेंट हमें 3 मोटी मोटी बातें बताता है। पहली, सरकार की कमाई कहाँ से और कितनी होगी, मतलब टैक्स और दूसरी चीजों से। दूसरी बात, सरकार खर्चा कहाँ और कितना करेगी, जैसे सड़कें बनाने पर, सरकारी योजनाओं पर, सैलरी देने पर। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर खर्चा कमाई से ज्यादा हो गया तो उस गैप को, उस कमी को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। और हाँ, इसी उधार को फैंसी भाषा में कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो बजट क्या है ये तो समझ आ गया। अब आते हैं इस पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर। ये जो सोच है ना कि हर बजट एक कोरी स्लेट की तरह है, एक नई शुरुआत, ये असल में एक भ्रम है। सच तो ये है कि वित्त मंत्री के हाथ कई पुरानी मजबूरियों से कसकर बंधे होते हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? तो सोचिए, फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ एक नहीं बल्कि 3 बड़ी जंजीरों से जकड़े हुए हैं। पहली जंजीर वो है पक्के खर्चे, मतलब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी। ये तो देने ही पड़ेंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है। दूसरी जंजीर है पॉलिसी की निरंतरता। आप रातों रात टैक्स के नियम नहीं बदल सकते या सालों से चल रही बड़ी बड़ी योजनाओं को अचानक बंद नहीं कर सकते। और तीसरी और शायद सबसे भारी जंजीर है बीते हुए साल की परछाई। मतलब अगर इकॉनमी पिछले साल से ही हाँफ रही है तो उसका असर आने वाले बजट पर पड़ना तय है। और यहीं पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि वित्त मंत्री के फैसले चालू साल में सरकार की माली हालत कैसी है उससे तय होते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो भविष्य के बड़े बड़े प्लान आप तभी बना सकते हैं जब आपकी आज की जेब में दम हो। सीधी सी बात है। तो फिर आज की जेब की हालत है कैसी? चलिए, अब बात करते हैं उन 3 बड़े आर्थिक संकटों की जो बजट 2026 के रास्ते में किसी पहाड़ की तरह खड़े हैं। ये वो असल चुनौतियां हैं जिनसे फाइनेंस मिनिस्टर को जूझना ही पड़ेगा। लेकिन उन संकटों पर जाने से पहले एक टेक्निकल शब्द को आसान बना लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी। अब ये क्या है? इसको बस ऐसे समझिए कि ये देश की कुल कमाई है मौजूदा कीमतों पर, बिना महंगाई के असर को हटाए। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार के बजट का सारा हिसाब किताब इसी नॉमिनल जीडीपी पर टिका होता है। यही वो पूरा केक है जिसमें से सरकार को अपना हिस्सा यानी कि टैक्स काटना होता है। और यहीं से पहली बड़ी मुश्किल की शुरुआत होती है। अनुमान ये है कि इस साल देश की ये कुल कमाई यानी नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 8% की दर से बढ़ेगी। अब सुनने में 8% शायद बुरा ना लगे, है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले बजट में सरकार ने 10.1% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। मतलब उम्मीद और हकीकत में बहुत बड़ा फासला है। वो जो केक हमने सोचा था कि बड़ा होगा, वो उतना बड़ा नहीं हो रहा। तो अब सोचिए, जब केक ही छोटा रह गया तो क्या होगा? सीधी सी बात है, सरकार की टैक्स वाली तिजोरी भी उम्मीद से धीरे भरेगी। और ऐसे में सरकार एक मुश्किल दौराहे पर आ खड़ी होती है। पहला रास्ता, बाजार से और ज्यादा उधार लो। दूसरा रास्ता, अपने जरूरी खर्चों में कटौती करो, यानी कैंची चलाओ। और दोनों ही रास्ते अर्थव्यवस्था के लिए कांटों से भरे हैं।
चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी चिंता पर। इसका नाम थोड़ा टेक्निकल है, टैक्स बॉयंसी, पर फंडा बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार के मुकाबले सरकार की टैक्स वसूली कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर इकॉनमी 1% बढ़ी और सरकार का टैक्स कलेक्शन 1% से ज्यादा बढ़ा, तो मतलब सब चंगा सी, टैक्स की मशीन बढ़िया काम कर रही है। लेकिन असलियत क्या है, जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। सरकार ने उम्मीद लगाई थी 1.1 की, मतलब कि इकोनॉमी से भी तेज रफ्तार से टैक्स आएगा, पर हकीकत में जो नंबर दिखा है वो है सिर्फ 0.6 के आसपास। इसका मतलब साफ है, हमारी टैक्स कलेक्शन की मशीन सुपरफास्ट तो छोड़िए, नॉर्मल स्पीड से भी नहीं चल पा रहे, वो तो हाँफ रही है। और इसका नतीजा बिल्कुल सीधा है। सरकार के टैक्स से होने वाली कमाई सोची हुई रफ्तार से लगभग आधी स्पीड से बढ़ रही है। जाहिर है, इससे सरकार पर पैसे का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। और अब आते हैं तीसरी और शायद इन सब में सबसे बड़ी चिंता पर। सवाल ये है कि देश की प्राइवेट कंपनियां नया इन्वेस्टमेंट, नया निवेश क्यों नहीं कर रही हैं? सरकार ने तो देखिए अपनी तरफ से कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती की, 2021 में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए PLI स्कीमें ले आई, और 2023 में तो सरकार ने खुद भी जमकर पैसा खर्च किया ताकि बाजार में एक अच्छा माहौल बन सके। लेकिन नतीजा क्या निकला? इन तमाम कोशिशों के बावजूद प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आज भी महामारी से पहले वाले लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। देश का प्राइवेट सेक्टर, जो इकोनॉमी का इंजन माना जाता है, वो अभी भी वेट एंड वॉच मोड में बैठा है, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो इन तीन बड़ी चुनौतियों को एक साथ देखिए, धीमी पड़ती नॉमिनल ग्रोथ, सुस्त टैक्स कलेक्शन और रुका हुआ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन सब को मिलाकर हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर बजट 2026 के सामने असली दुविधा, असली डिलेमा है क्या? तो सवाल अब एक ही है, लेकिन बहुत बड़ा। इन मुश्किल हालातों के बीच फाइनेंस मिनिस्टर कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या वो और ज्यादा कर्ज लेकर इकोनॉमी में जान फूंकने का जोखिम उठाएंगे, या फिर अपने खर्चों पर लगाम लगाकर सरकारी तिजोरी को बचाने पर फोकस करेंगे? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, और इसी एक सवाल के जवाब पर बजट 2026 का और शायद देश की अर्थव्यवस्था का आने वाला कल टिका है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।